शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, वही मैं आपसे बात करने का बहुत ट्राई किया था। मैंने आपको मेल भी सेंड किया था, लेकिन शायद आपने देखा नहीं अच्छा। होगा। जी जी। ओके। जी मोमिन है मुझे आप अभी मुझे ये तक? पूछना था। हाँ, अभी तक तो मोमिन हूँ, लेकिन मैं मतलब रिसर्च कर रहा हूँ पास्ट हिस्ट्री को लेके। मतलब लगभग 3-4 महीने हो गए। तो मुझे मतलब अच्छा सर, आप अत्तहियात एक सुना ऐसा दे। सोर्स। सॉरी। अत्तहियात सुना दे। आता तो मतलब उतना परफेक्ट नहीं आता है। सूरा सुना सर दो। दरूद इब्राहिम सुनाइए, कौन सा सूरा सुना सकते हैं? अलम का सूरा सुना देता हूँ फिर। अलहम का सूरा तो सब नॉन मोमिन भी सीख गए यार। कुल का सूरा सुना देता हूँ। चलो कुल औज़ु बिरब्बिन नास सुनाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल औज़ु बिरब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन नास। सत्यानाश। जी भाई, बोलो। ये पूछना था, ये बैटल ऑफ बदर में लाइक वहां पे मतलब ऐसा बोला गया है कि एंजल्स ने हेल्प किया था, राइट? वार में। हम्म। तो ऐसा कोई सोर्स है जहां ये मतलब प्रूफ मिलता है कि वो सिर्फ एक कॉन्फिडेंस देने के लिए बोला गया था, ना कि रियली एंजल्स वहां पे आए थे? ऐसा कोई सोर्स है क्या? सर, क्या एंजल्स दिखते हैं किसी को? एंजल्स, लेकिन मोहम्मद को तो उन्होंने तो बोला था ना कि अरे वो ही तो घोड़े। तुम सब कुछ पागल बना रहे थे ना, वो बता बता के। और मोमिन हजरत मानते जा रहे थे। उनकी तो दिमाग की हम्म, स्टेबिलिटी बिगड़ी हुई थी, वो बता रहे थे, मोमिन हजरत मानते जा रहे थे। मैं आपसे कह रहा हूं, कभी एंजल दिखा किसी को? आपको दिखा कभी? नहीं मैं, नहीं नहीं, मुझे तो नहीं देखा अब तक। ओके, क्या साबित किया जा सकता है एंजल को? एंजल को तो कुरान के बेसिस पे ही साबित किया जा सकता है। अरे भाई, कुरान से हटके साबित किया जा सकता? कुरान से हटके तो मतलब डिफरेंट रिलीजन में भी एंजल का मतलब जिक्र हुआ है ना। मतलब अरे महादेव का आप कोई बाकी भी देखोगे। रिलीजन को छोड़ दे भाई। हम्म अभी तो इस्लाम की बात कर। हम्म। एंजल को साबित किया जा सकता? लाइक एक ह्यूमन तो साबित नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा विद प्रूफ। है ना? तो भाई देख, ये एंजल, ये भूत, ये जिन, ये सारी चीजें ऐसी हम्म, है जिसको कोई भी मोमिन हजरत साबित नहीं कर सकता। ना जन्नत को साबित किया जा सकता, ना जहन्नम को साबित किया जा सकता। सही गलत? सही है। हाँ, तो आपको वो चीजों को देखना पड़ेगा जो साबित की जा सकती है, जो अवेलेबल है। और उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, क्या वो लॉजिक बनाता है, क्या लॉजिक नहीं बनाता है। इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा, तो कुछ बातें समझ में आएगी आपके। लेकिन इतने कम लोग उतनी बड़ी आर्मी को ये करने के लिए कुछ तो एक हेल्प मिला होगा ना उनको, कि ऐसा नॉर्मली बिना ट्रेंड सोल्जर्स ऐसा लड़ नहीं सकते भाई, क्या? आपको मालूम है? अमित साहब कुछ बोल रहे हो? मैं ये पूछ कि आवाज क्या कट मिला रही है आपकी। उनको? यार आज आवाज आ- आवाज अब कट रही भी है आवाज। अमीर भाई। हाँ, आवाज कट रही चलो है आप मेरी। बात सर भाई। ओके। अच्छा शेख साहब, आप जंगे बदर के बारे में जाके पहले चेक करिएगा कि वहां पे क्या हम्म हालात थे, क्या हालात नहीं थे, रसूलुल्लाह के पास क्या वहां पे फैसिलिटीज अवेलेबल थी, क्योंकि वहां पे जो पानी का कुआं था वो मुसलमानों के हाथ में था। हम्म और जो दूसरी हम्म। आर्मी थी उनके पास वो पानी भी नहीं था। तो वो जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्लस पॉइंट था रसूलुल्लाह के पास, बहुत ज्यादा दिमाग था रसूलुल्लाह के पास। तो वो जंग जीते भी, तो इससे इस्लाम के सच्चा होने की कोई दलील नहीं होती है। आप ओके, समझे मेरी बात? तो मतलब जी, आप जो उतना बड़ा ट्राइब आ रहा था कुरैश का, तो उनके पास सोर्सेस नहीं थे बोल के आप बोल रहे हो? हाँ, पानी पीने का सोर्स ही नहीं था ना भाई उनके पास। रसूलुल्लाह का कब्जा हो गया था उस पे।
तो मुझे ऐसे ये जो सील नेक्टर बोल के बुक है, ये जेन्युइन है, भाई ये ऑथेंटिक है बुक? भाई सील नेक्टर को छोड़ दो, आप तारीख तबरी पढ़ो, और जो ये तुम्हारी क्या नाम है, तबकात इब्न सात है, ये एकदम डिटेल में इनमें सारी चीजें मिल जाएगी। सील नेक्टर जो है अर्राहिकुल मखतूम, ये तो बहुत शॉर्ट वर्जन है। आपको एक आयत बताऊं मैं? जी जी। ये देखो, ये सब जंग वंग में क्या पढ़े हो, ये देखो, आप बताओ कि ये खुदा हो सकता है क्या जिसकी नॉलेज इतनी कम हो? जी मुझे ये देखो, क्योंकि अरबी और मेरे को उर्दू नहीं अभी आता है। तक, अरे इंग्लिश ओके। पढ़ा देंगे आपको, क्योंकि मुझे जी जी जी। अभी तक इसके ऊपर मैंने 2 स्ट्रीम भी की हुई है, लेकिन अभी तक मुझे किसी भी मोमिन ने जवाब नहीं दिया है। मैं समझता हूँ ये एक आयत ही काफी है एक समझदार इंसान को ये समझने के लिए कि भाई ये अल्लाह की तरफ से या कोई खुदा की तरफ से ये बात नहीं हो सकती है। खुदा इतना बेवकूफ नहीं होगा, या खुदा ऐसा नहीं होगा कि उसको अपने बंदों की ही हालत के बारे में पता ना हो। ठीक है, ये देखिए, अरे कहाँ गई, ये देखिए, इंग्लिश आती है ना आपको? जी जी। ये देखिए, सूरह लूटमार के माल की आयत नंबर 65 है, 8 की 65। ठीक है, तो एक सेकंड तो मैं ये, नोट डाउन कर लेता हाँ, हूँ। एक क्या ऑन सेकंड कर रहे हैं साइड। आप? नहीं, मैं एक हाँ, बार सूर्य लिख लेता हूँ, क्योंकि लैपटॉप मेरा ऑन नहीं है, तो मैं बाद में इसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ। अरे बाद में स्ट्रीम ही देख लेना भाई, मिल जाएगा आपको। जी 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 बोलिए। ओके, पढ़िए, आपके सामने इंग्लिश में लिखा है। So prophet motivate the believers to fight. If there are 20 first among you, they will overcome 200, and if there are 100 of you, they will overcome 1000 of the disbelievers. For they are people who do not comprehend. हम प्रिय है, हाँ, जी। ओके। क्या कैलकुलेशन बताइए अल्लाह ने? 20 स्टेडफास्ट अमंग यू दे विल ओवरकम, कितने कितने काफिर ओवरकम करेंगे? 200। 200, मतलब एक मोमिन जो है कितने काफिरों पे भारी पड़ेगा? लाइक 10। 10। और चलो, मैक्स आपकी अच्छी है सर। दी वेरी नेक्स्ट वर्स, ये देखिए, अल्लाह से हो गई थी भारी मिस्टेक। बिल्कुल अगली आयत में अल्लाह ने अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई किया, क्योंकि मोमिन हजरात परेशान हो गए थे कि अल्लाह ने ये क्या बात बोल दी है, एक मोमिन जो है वो 10 पे भारी नहीं पड़ सकता। ये देखिए, पढ़िए। Allah has written your burden, for He knows that there is weakness in you. So if there are 100 first among you, they will overcome 200, and if there be 1000, they will overcome 200. हाँ, आप तो कितने यहाँ हो तो गए? 1 पहले टू 20 लोग 200 पे भारी थे, अब कितने हो गए? 100 लोग 200 पे भारी। अब एक मोमिन कितने मतलब एक काफिर पे भारी है? 2 पे। हाँ जी, 2 पे। अब बताओ, आप 2। खुद बताओ जी। कि ये कोई खुदा हो सकता है जिसको अपने बंदे का हाल नहीं पता है, उसको फटक से आयत अपनी चेंज करनी पड़ रही है? भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। जी, अल्लाह से भी ऐसे ब्लंडर ब्लंडर हो गया था क्या? सही टाइम पे अमित साहब ने लगाया है मीम। जी, शेख साहब, जी जी। है ना? तो ये आपको लगता है कि ये कोई खुदा की तरफ से इस तरीके का मामला आएगा कि उसको पता ही नहीं है कि मैं फेंक मार दूंगा, एक को 20 पे भारी करके बोल दूंगा, उनकी फट जाएगी, उनकी हालत खराब हो जाएगी, और उसके बाद तुरंत मुझे जो है फिर नई आयत उतारनी पड़ रही है। जी शेख साहब, बोलो यार, झटका लगाना। लेकिन ये आयत मैं फर्स्ट बार इतना इन डेप्थ आप मुझे शो कर रहे हो। इससे पहले तो मैं बैटल ऑफ बदर के लिए वो जो
दूसरी अरे आयतें वही देख रहा बैटल था ऑफ सिर्फ। बदर ये सब तो छोड़ दो यार, वो तो सब सीरत वीरत में है। बैटल ऑफ बदर छोड़ दो, हम्म। ये आपके सामने इतनी साफ साफ आयत है जिससे साबित होता है कि ये लिखने वाला जो है वो रिएक्शन में आयतें उतार रहा था। ही वॉज नॉट नोइंग एनीथिंग। जैसे आयत उतरी, इसकी तफसीर आपको बताऊं मैं? ये दोनों आयत एक ही टाइम पे उतरी है या फिर एक ही टाइम पे। अलग अलग टाइम? जैसी जैसा उतरी आयत मोमिन लोग घबरा गए। ये हम्म। देखिए, मैं ये इसको कुर्तुबी में देखता हूं एक बार आपके लिए। 68, सॉरी 8 की 65 में देखते हैं। दिख रही है स्क्रीन? जी। ओके, मैं पढ़ता हूं आपके लिए। ओके, इन एक मुनकर अशरो सब्रो यगलूब माहितीन, ये अल्फाज तो खबर है, इनके जिमन में शर्त के साथ एक वादा है, क्योंकि इसका मानी ये है अगर तुम में से 20 सबर करने वाले आदमी सबर करेंगे तो वो 200 पर गालिब आएंगे। इन यस्बर मुनकिम अशरो साबिरो यगलूब माहितीन अशरो सरासा, जो भी है फलाना फलाना फलाना। अपने को ये उतरी तो हुआ क्या था वो देखते हैं। अबू दाऊद ने हजरत इब्ने अब्बास से रिवायत बयान किया है, इन्होंने फरमाया ये आयत इन यकन मुनकिम अशरो साबिरून यगलूब माइतेन माइतेन नाजिल हुई और ये अम्र मुसलमानों पर गिरा और शाक गुजरा। ये देखिए, ये क्या बोले, ये अम्र यानी ये जो फैसला था, ये बात थी, मुसलमानों पे गिरा और शाक गुजरा। उन लोगों को तकलीफ हुई जिस वक्त अल्लाह ताला ने इन पर फर्ज करार दिया कि इनमें से एक 10 के मुकाबले से ना भागे। फिर तखफीफ का हुक्म नाजिल हुआ और फरमाया अलन खफीफ, अल्लाह इनके अबू तौबा ने इस कौल तक पढ़ा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि जो जब ये आयत उतरी थी तो मुसलमान जो है वो परेशान हो गए। ये अम्र जो है उनके ऊपर तकलीफ या समझिए कि परेशानी हो गई उनको। शाक गिरा और शाक गुजरा जिस वक्त अल्लाह ताला ने फर्ज करार दिया कि इनमें से एक 10 के मुकाबले से ना भागे। समझे आप? जी जी जी। हाँ, तो अब आप खुद बताओ कि जैसे ये आयत नाजिल हुई तो वो मोमिन हजरात परेशान हो गए कि यार ये क्या, कैसा खुदा है ये, इसको मालूम भी नहीं है कि एक मोमिन 10 पे भारी नहीं पढ़ सकते। फटक से अल्लाह ने जो है वो इसको मंसूख कर दी और नई आयत उतार दी कि अल्लाह को मालूम हुआ कि तुम्हारे अंदर कमी है, अब एक मुसलमान जो है, एक मोमिन, वो सिर्फ 2 काफिरों पे भारी पड़ेगा। सर अब आप बताओ कि ये खुदा हो सकता है? सिंपल सा सवाल है और इसका सिंपल सा आंसर है समझने वालों के लिए। जी जी शेख साहब। शेख साहब, मुझे मुझे चेक करना पड़ेगा ये टॉपिक का। अरे और क्या चेक करना भाई, तुम्हारे सामने तो दिखाया। इसमें इसमें बताओ, ये कोई रॉकेट साइंस है समझने के लिए भाई? रॉकेट साइंस तो नहीं है, लेकिन मतलब ये तो एक फिर ही टॉपिक पे कंसिडर करके आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब अल्लाह की किताब ही नहीं अच्छा है, इसे अच्छा एक बात प्रॉफिट बताओ ने खुद शेख, ब खुद लिखा। हम्म। एक बात बताओ। अभी तुमको अगर मैं रूह अफ़ज़ा पिए हो? जी। ओके, रूह अफ़ज़ा में अगर एक कतरा पेशाब का डाल के दूंगा तो पियोगे? बिल्कुल नहीं। अरे ये नहीं बोलोगे यार एक कतरा तो है, बाकी तो पूरा दूध है, शरबत है। एक कतरा पेशाब का डलने से क्या हो जाता है, बाकी तो पूरा तो शरबत ही, ऐसा बोलोगे? बिल्कुल नहीं है सर। सर जाहिर सी बात है ना कि आप जो है वो, अगर खुदा की किताब जिसको कहा जा रहा है उसमें अगर एक भी गलती पाई जाती है, खत्म हो जाता है मामला। आपको पता है कि कुरान की मोस्ट ऑफ द आयत जो है वो सारी रिएक्शन में उतरी है। अच्छा, मेरी रिएक्शन आवाज में कट रही मतलब है। हर एक आयत तो
जी, हर एक मोस्टली आयत तो रिएक्शन रिएक्शन में में ही नहीं आई उतरी है है ना ना। भाई। पर्दे की आयत क्यों आई, तुझे पता है पर्दे की आयत क्यों आई? नहीं। नहीं पता है, यही तो प्रॉब्लम है ना। पर्दे की आयत भी रिएक्शन में आई है। आपको बताओ कैसे, कौन से रिएक्शन में आई है? जी जी जी, बताइए। ओके। मुसलमानों का जो उमर है वो औरतों को छेड़ता था, रसूलुल्लाह की बीवी को उसने छेड़ा था, और वो चाह रहा था कि पर्दा की आयत नाजिल हो, लेकिन अल्लाह जो है वो उतार ही नहीं रहा था। उमर जो है वो सोच रहा, वो उसका ये एक्सपेक्टेशन था कि अल्लाह आसमान से पर्दे की आयत उतारे, और अल्लाह जो है मस्त एकदम आराम करते हुए बैठे हुए है, वो उतार ही नहीं रहे। तो चूंकि अल्लाह उतार नहीं रहे थे, तो उमर ने एक काम किया। अभी देखो क्या होता है कि हम लोग को कुछ चीज चाहिए होती है, लेकिन सामने वाला इग्नोर मारते रहता है, तो अपन क्या करते हैं? दुखती रग पे हाथ डालते, क्या नहीं डालते? कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए बोल रहे हो? हाँ, कुछ तो भी ऐसा करते ना कि वो मजबूर हो जाए सामने वाला करने के लिए, है ना? जी जी हाँ, जी। सेम काम उमर ने किया। वो देखा कि यार ये पर्दे की आयत ही नहीं उतार रही, चलो एक काम करते हैं, नबी की बीवी को ही छेड़ते हैं सीधा, अपने आप पर्दे की आयत उतरेगी। और वैसी हुआ। ये लो बुखारी की हदीस, सर्च ही मैं ऐसा कहता हूं, ओ सौदा आई हैव, इससे सर्च करके देखता हूं आती है क्या। एक मिनट रुको, इसको यहाँ पे सर्च करता हूँ। सर 240 है, ओ, मैं क्या सही अच्छा, सर? नहीं ये बाकी लोगों के लिए भी ढूंढने के लिए आसानी हो जाए ना। ये देखो, अरे वाह, लो अमित साहब। हाँ वो भी मिलती है, उससे भी मिलती है वाइज आप अपना लो, वो भी मिलती है। आवाज ब्रेक हो रही है अमित साहब, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। यार आज नेटवर्क का क्या इशू। हाँ, अच्छा दोस्तों, आपको अगर सौदा की कभी हदीस ढूंढना है, जो हम लोग बोलते हैं ना स्क्रीन स्ट्रीम में, वैसी आपने वहां पे डालना है, ओ सौदा, बस इतना भी डालोगे तो मिल जाएगा। मैं एडिशनल खाली आई हैव लिखा हूं, आप सिर्फ इतना सर्च करना, ओ सौदा। ये देखो, ये आ गई तुम्हारी सही बुखारी की हदीस। हम्म, अच्छा ये तो इस आयत के बाद वाली है, इसके पहले वाली जो हुआ था, हाँ यहाँ पे है। ये देखिए, ये लो प्यारे भाई, देख रहे हो? जी ये देखिए बुखारी की हदीस है 146, ठीक है। ये क्या क्या कहती है? Narrated Aisha, the wives of the Prophet used to go to Al Manasi, a vast open place near Baqi at Medina, to answer the call of nature at night. अब यहाँ पे देखना शेख कि वो बेचारी, अब रसूलुल्लाह जो, आप लोग जो है वो साइंस 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 करते हो कुरान में, रसूलुल्लाह की जिंदगी में ना साइंस थी ना टेक्नोलॉजी थी। एक हगनपुर जो है रसूलुल्लाह अपने घर में ना बना सके अपनी बीवी के लिए ना खुद के लिए, खुद भी मुतारी जो है वो प्याले में करके बेड के नीचे अपने रख देते थे। यानी सोचो इतने वो लोग पिछड़े लोग थे कि एक हागनपुर का तक बनाने का उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं थी। ठीक है, ये बात पे गौर करना। अच्छा अब क्या होता है कि अभी घर पे है नहीं हगनपुर का कोई सिस्टम, तो दिन में जाएंगे तो मैदान में लोग देखेंगे, तो वो लोग बेचारी जो उनकी बीवियां थी रसूलुल्लाह की और वहां की जो औरतें थी, उनको रात में जाके हगनपुर के लिए जाना पड़ता था ताकि कोई देखे नहीं उन्हें। ठीक है, तो रसूलुल्लाह की बीवियां भी जो है दिन भर पेट को किसी तरीके से वो करके, मुसीबत ढा के या परेशानी उठा के, वो रात में निकलती थी, एक मैदान में जाती थी जिसका नाम था मनासी, वहां पे जाती थी वो हगनपुर के लिए। अच्छा अब ये देखो, उमर यूज टू से टू द प्रॉफिट, लेट योर वाइफ्स बी वेल्ड, बट अल्लाह अपोस्टल डिड नॉट डू सो। उमर रसूलुल्लाह से कहते थे कि भाई तुम्हारी बीवियों को पर्दा कराओ,
क्या कहते थे भाई शेख साहब? पर्दा कराने के लिए। हाँ, लेकिन रसूलुल्लाह क्या कर रहे थे? पर्दा ही नहीं करा रहे थे। ठीक है, अच्छा, एक बार क्या होता, वन नाइट सौदा बिनते जमा द वाइफ ऑफ द प्रॉफिट वेंट आउट एट ईशा टाइम एंड शी वाज अ टॉल लेडी। अब वो एक बार जो है सौदा बिनते जमा, जो कि हट्टी कट्टी औरत थी, ईशा के वक्त में वो गई हगनपुर के लिए। उमर एड्रेस्ड हर एंड सेड, आई हैव रिकॉग्नाइज्ड यू ओ सौदा। ये देखो उर्दू में देखो क्या कहती है, ये देखो, एक रोज को ईशा के वक्त हजरत सौदा बिनते जमा रदी अल्लाह अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया जो दराज कद औरत थी बाहर गई। हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने इन्हें आवाज दी और कहा, अच्छा यहाँ पे देखो चालाकी से इन लोग ने उस चीज को ये नहीं किया, ट्रांसलेट नहीं किया। ये देखो यहाँ पे अगर आप अरबी देखेंगे तो हाँ, ईशा वकानम तिमरत तवीला फनादाहु उमर फनादाहा उमरु अल अकद अरफना। हाँ ये देखो, ये देखो, फनादाहा उमरु अला कद अरफना की या सौदा। ये डंगरों ने इधर लिखा नहीं है बात। अरे इतने कमीने होते हैं ट्रांसलेशन करने वाले कि वो खराब ना लगे करके ये लोग ट्रांसलेशन में पूरा ट्रांसलेट करते नहीं है। जो अरबी में लिखा है वो उसने ट्रांसलेट ही नहीं किया है। उमर ने आवाज लगाई, ए सौदा, फनादाहा, फनादाहा मतलब आवाज लगाई, क्या कह के, या सौदा कद अरफना की, मैंने तुझे पहचान लिया, ए सौदा। यार देखो कि ये उमर कैसा शख्स है बेगैरत से कि नबी की बीवी जा रही है हगनपुर, उसको इस तरीके से रास्ते में आवाज दे रहा है उमर, यार ए सौदा मैंने तुझे पहचान लिया, क्या जरूरत थी? इसको आप छेड़ना नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? अच्छा आगे क्या होता है वो देखो, और इनकी ख्वाहिश ये थी कि पर्दे का हुक्म नाजिल हो जाए, चुनांचा इसके बाद अल्लाह ने पर्दे का हुक्म नाजिल फरमा दिया। ये देखो इंग्लिश आपके समझने के लिए, he said so as he desired eagerly that the verses of al-hijab, the observing of veils by Muslim women, may be revealed, so Allah revealed the words of al-hijab। लो भाई शेख साहब, आप बताओ, जी आपके घर की देख रहा हूँ। अगर हरनपुर के लिए जा रही है, आपका दोस्त उसको रास्ते में इस तरीके से आवाज देगा, उसके दांत जाके तोड़ोगे या नहीं तोड़ोगे उस दोस्त के? जी बिल्कुल। देखो उमर वही काम कर रहा है। और रसूलुल्लाह को जाके अगर एक हयादार इंसान होते रसूलुल्लाह, अगर उनके अंदर एक अपने घर की औरतों के लिए अगर एक इज्जत होती, एहतराम होता, तो रसूलुल्लाह को जाके उमर के दांत तोड़ देने चाहिए थे कि बेगैरत, मैंने पर्दे का हुक्म तेरा नहीं माना तो तू इतना गिर गया कि तू रास्ते में मेरी बीवी को आवाज दे रहा है। वो करने के बजाय मोहम्मद साहब जो है वो 7 आसमान से आयत उतार दी है जो कि पहले नहीं आ रही थी। अच्छा इसके बाद और एक गेम बताता हूं। ये उमर जो है ये एकदम बड़ा वो छपरी और गुंडे टाइप होते हैं ना, वैसे थे। अभी यहां पे देखो नाजिल हो चुकी है पर्दे की आयत, उसके बाद देखो उमर ने फिर भी हरकत छोड़ी क्या अपनी। ये देखो अब यहां पे हम आते हैं ये वाली हदीस पे। ओके ये कौन सी हदीस है? हदीस नंबर 4795। ये क्या हो रहा है देखो, narrated Aisha, Sauda went out to answer the call of nature after it was made obligatory for all the Muslim ladies to observe the veil। आयशा कहती है कि सौदा फिर से हगनपुर के लिए गई, किसके बाद? आफ्टर इट वॉज मेड ऑब्लिगेटरी फॉर ऑल द मुस्लिम लेडीज टू ऑब्जर्व द वेल, जब पर्दे की आयत नाजिल होने के बाद। हाँ सारी मुसलमान औरतों के लिए, उसके बाद वो हगनपुर के लिए जा रही है। अभी
She had a large frame and everybody who knew her before could recognize her. अब चूंकि वो हट्टी कट्टी थी तो लोग उसको आसानी से पहचान लेते थे. So उमर बिन अल खत्ताब saw her and said, फिर से उमर ने उसको देखा, ओ सौदा, बाई अल्लाह, अल्लाह की कसम, यू कैन नॉट हाइड योर सेल्फ फ्रॉम अस, तुम हमसे अपने आप को नहीं छुपा सकती हो. हालांकि मेरे प्यारे भाई, उसने पहले ये छेड़खानी की हरकत कर दी थी और बाकायदा डर के मारे अल्लाह ने फटक से आयत भी उतार दी, क्योंकि खुद मोहम्मद साहब ही आयत उतार रहे थे, कोई अल्लाह या कोई खुदा उतार नहीं रहा था, रिएक्शन में उतर रही थी आयत. अब ये होने के बाद भी बेचारी वो हगने के लिए जा रही है, वो उसको फिर से छेड़ दिया, कहते हैं कि नहीं नहीं तुम अपने आप को छुपा नहीं सकती. सो थिंक ऑफ अ वे बाय विच यू शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन गोइंग आउट. तो कुछ ऐसा कुछ सोचो कि तुम पहचानी नहीं जाओ. सौदा रिटर्न व्हाइल अल्लाह's मैसेंजर वाज इन माय हाउस टेकिंग हिज सपर. सौदा जो है वापस आ गई. मेरे भाई तू एक बात बता, तेरे को जोर से हगनपुर जाना है, संडास लगी है तुझे, और तुझे कोई रास्ते में रोक दे, ऐसी हरकत करे और तुझे वापस जाना पड़े, तेरे पेट का क्या हाल होगा मेरे भाई. बचपने में क्या होता था, स्कूल में कभी कभी हमको प्रेशर आ जाता था, हुआ होगा ना तुम्हारे साथ भी. जी बिल्कुल. और आपने टीचर्स को बोला कि भाई 2 नंबर जानी है, 1 नंबर जानी है, और टीचर मना कर दे अगर, नहीं 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 जाने का, चुपचाप बैठो, तुम्हारा क्या हाल होएगा भाई. दिक्कत शेख हो जाएगी साहब तब. क्या हाल होगा तुम्हारा. हाँ, हालत खराब हो जाएगी. हालांकि हो सकता है कि आप जो है कपड़े में निकल हालांकि तुम हो सकता है कि सुबह सुबह घर पे जाके आए हो, लेकिन यहाँ पे बेचारों लोग के पास रात के जाने के अलावा कोई. अच्छा, सिद्दीक रजा रजवी कलकत्तावी, ओ कलकत्तावी साहब, हदीस सुना रहा है, हदीस सुना ठीक है, उसके साथ गलत लफ्ज इस्तेमाल मत. रजा रजवी साहब जरा आइएगा, जुड़िएगा, और ये जो हदीस मैंने बताया हूं उमर साहब की बेगैरती की, जरा आके बताइए कि इसको आप कैसे दिफा कर सकते हैं. कलकत्तवी साहब जरा जुड़िए, जरा सिद्दीक रजा साहब. साहिल भाई थोड़ा ये कंटिन्यू करो ना इस हदीस के बारे में. हाँ जी जी, करता हूँ. अच्छा, तो ये देखो जी शेख साहब के, वो बेचारी जो है, इनके पास खाली जी. रात का वक्त है पेट खाली करने के लिए. अब वो उमर ने जो छेड़ा, उसके वजह से सौदा को वैसी रिटर्न आना पड़ रहा है अल्लाह के रसूल के पास. अच्छा, अब क्या होता है, एंड अ बोन कवर्ड विथ मीट वॉज इन हिज हैंड. अब वो जब अल्लाह के रसूल के पास आई, आयशा के घर में थे रसूलुल्लाह, तो रसूलुल्लाह के हाथ में एक हड्डी थी जिसमें गोश्त लगा हुआ था, वो चबा रहे थे. She entered and said, "Oh Allah's messenger, I went out to answer the call of nature, and Umar said to me so and so." अब वो आके एक बार तो उसने हरकत कर दिया था और रसूलुल्लाह उसको कुछ नहीं कहते हैं उमर को, तो ये फिर से आके फिर से कंप्लेंट कर रही है कि अल्लाह के रसूल, मैं फिर से हगनपुर के लिए गई थी और उमर ने फिर से मुझे ऐसा छेड़ा, ओ सौदा. Then Allah inspired him, the prophet, and when the state of inspiration was over and the bone was still in his hand, as he had not put it down, he said to Sauda, "You women have been allowed to go out for your needs." अब देखो कि उसी वक्त फटक से अल्लाह की आयत आ गई कि औरतें जो है अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए बाहर निकल सकती है. और जब ये हड्डी ये जब वही नाजिल हो गई तो रसूलुल्लाह के हाथ में हड्डी वैसे की वैसी थी. मेरे प्यारे भाई, ये बार भी जब दूसरी बार उमर ने इस तरीके की हरकत की, रसूलुल्लाह को इतनी शर्म नहीं आई कि जाके उमर का जबड़ा तोड़ देते, बल्कि डर के आयतें नाजिल हो रही है. यही चीज आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा था मेरे भाई, कि ये कैसा खुदा है जो रिएक्शन में इस तरीके से आयतें उतार रहा है. उसको पहले नहीं मालूम था कि पर्दे की आयतें उतारना है, पर्दा नहीं करेगी तो औरत नंगी होती है. आप लोगों का आपने सुना होगा ना कि जो पर्दा नहीं करता वो बेशरम औरत है, वो नंगी औरत है. तो ये इनकी औरतें जी जी. पूरी उमर के छेड़ने से पहले ये सब नंगी और बेशर्मी के साथ घूमती थी.
वो तो उमर ने जो छेड़छाड़ की उसके बाद अल्लाह को समझ में आया कि यार ये हमारी औरतें जो है मुसलमान की औरतें, रसूलुल्लाह की बीवी, ये सब बेपर्दा, नंगी और फाहिशा औरत है। अगर ये पर्दा नहीं करेंगी, पहले तो वैसी घूम रही थी नंगी पुंगी, इस्लाम के हिसाब से नंगी पुंगी होता है बिना पर्दे के। तो भाई कुछ अकल आ रही है आपको? दो चीज आपको मैंने बताया, ऐसी कई सारी चीज मैं बता सकता हूं कि जो इसमें आयतें आ रही है, रिएक्शन में आयतें आ रही थी। जी भाई। साहिल भाई, अभी ये जो हदीस है वो मतलब कम से कम 1.5 2 साल 200 150 से 200 ईयर्स के बाद में लिखी गई थी ना, राइट? भाई ये जो हदीसें है बुखारी की, मुस्लिम की, सबसे पहली बात तो ये है, मैंने दोनों बुखारी से बताई है, इस पे उलमा का इजमा है, मुसलमान उलमा का, कि कुरान के बाद जो सबसे ऑथेंटिक किताब है वो बुखारी है और उसके बाद मुस्लिम है। ये पता है आपको? लेकिन अभी अगर आप कोई भी हिस्ट्री उठा के देखोगे तो माउथ टू माउथ जब ट्रांसलेशन होती है तो कोई कुछ कुछ ना कुछ मतलब चेंजेस होते ही है। मतलब ऐसे जो आप स्टोरीज बोल रहे हो वो कुछ अलग ही थे शायद। ओके, अगर इस तरीके से आप लिया लोगे तो बुखारी की तो फिर भी सनद मौजूद है कि बुखारी ने किससे सुना, पूरा लिखा हुआ है। आपको पता है कि कुरान की कोई सनद मौजूद नहीं है? फिर तो मैं कहता हूं कि कुरान तो फिर और लूली लंगड़ी किताब है, क्योंकि बुखारी, मुस्लिम, ये लोग की तो फिर भी सनद मौजूद है। कुरान की तो कोई सनद ही मौजूद नहीं है मेरे भाई। वो तो आयत नाजिल हो रही थी ना। ना भाई, नाजिल हुई, तूने देखा नाजिल होते हुए? तूने नाजिल होते हुए देखा क्या? शेख, जी जी। तूने तो नहीं देखा ना, ये तो क्लेम है ना नाजिल हुई करके। तेरे पास तो बुक के फॉर्म में है ना भाई, वो तो प्रिंट होके आई बिल्कुल। है ना? तो तेरे पास कोई भी प्रूफ नहीं है कि तू इसको किस तरीके से ऑथेंटिक मान सके, कोई प्रूफ नहीं है। ये तो तेरे पास छपी हुई आई है। तुझे ये तो पहली बात तो, अगर तू हदीसों पे उंगली उठाएगा तो उससे बड़ी उंगली जो है वो कुरान पे उठेगी, क्योंकि उसकी कोई सनद ही मौजूद नहीं है। और आपको पता है कि आप अगर हदीसों का मुताला ना करें, तफसीर का मुताला ना करें, आपको तो कुरान वैसे भी समझ में नहीं आएगा, कॉन्टेक्स्ट ही मालूम नहीं पड़ेगा क्या बात हो रही है। ये जो आपने अभी स्टोरी बोली है तो कुरान के कुछ आयत में आप दिखा सकते हो? मतलब किस टाइप का उस पे एक्सप्लेनेशन है? इसकी कुरान में जो पर्दे की आयत आई है उसका सबब, उसका रीजन ये है मेरे भाई। कुरान तो जो है वो ऊपर ऊपर की बात करता है, कुरान कभी डिटेल में बात बताता ही नहीं है। कुरान ने वही तो, पर्दे के बारे में क्या आयत है उसमें? हाँ, पर्दे के बारे में यही आयत है ना कि आपने पर्दा करना है। बस उतना ही आप मुझे दिखा सकते हो एक बार कुरान में? क्या दिखा सकते हो? या फिर आप मतलब वो आयत जो पर्दे पर्दे की आयत की देखना आयत है? है स्पेसिफिक वही दिखा सकते? जी ले जी। भाई, मैं तेरे को दो आयत दिखा देता हूं। ये देखिए, कुल्लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम ज़ालिका अज़का लहुम इन्नल्लाहा खबीरुम बिमा यस्नऊन। Tell the believing men to reduce some of their vision and guard their private parts, that is purer for them. Indeed, Allah is fully aware of what they do. फिर उसके बाद आती है 31, वकुल्लिल मुमिनाती यगजुदना मिन अबसारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिनहा वलियदरिबना बिखुमुरिहिन्ना फला 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 फला। ये देखिए, and tell the believing women to lower their gaze and guard their chastity and not to reveal their adornments except what normally appears. Let them draw their veils over their chest and not reveal their hidden adornments except to their husbands, their fathers-in-law, their sons, their stepsons, their brothers' sons or sisters' sons, their fellow women, those born women in their possession, male attendants with no desire,
or children who are still unaware of women's nakedness, let them not stomp their feet, drawing attention to their hidden adornments. Turn to Allah in repentance altogether, O believers, so that you may be successful. लीजिए जी आगे। लो भाई, आप बोलो क्या करूं। साहिल भाई थोड़ा एक्सप्लेन साहब कर सकते हो इस आयत को? एक्सप्लेन क्या करना है भाई, मेरे ख्याल से इंग्लिश में बोला हूं, आपको समझ में नहीं आया, मैं उर्दू में पढ़ देता हूं। ओके। ए मोमिन औरतों से भी, अच्छा, और मोमिन औरतों से भी कह दो, ये देखो, कि वो भी अपनी निगाहें नीची रखा करे और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत किया करे। शर्मगाह यानी प्राइवेट पार्ट्स। इतना समझ में आया? जी। और अपनी आराइश यानी जेवर के मकामात को जाहिर ना होने दिया करे, मगर जो इनमें से खुला रहता हो, यानी हाथ वाथ जो नॉर्मली खुला रहता है, वो कह रहे कि उतना पार्ट आप छोड़ सकते हो। और अपने सीनों पर ओढ़नियां ओढ़े रहा करे, और अपने खाविंद और बाप और खुस्र और बेटियों और खाविंद के बेटों और भाइयों और भतीजों और भांजों और अपनी ही किस्म की औरतों और लौंडी गुलामों के सिवा नीज इन खुद्दाम के जो औरतों की ख्वाहिश ना रखे, या ऐसे लड़कों के जो औरतों के पर्दे की चीजों से वाकिफ ना हो। यानी किस किस के सामने आप पर्दा नहीं, मतलब पर्दा करना कंपलसरी नहीं है, उसकी लिस्ट बता रहा है अल्लाह इधर। ठीक है, उसमें गुलाम, लौंडी गुलाम भी है, फिर वो मर्द हजरात जो इनकी खिदमत में रहते थे जिनके अंदर औरतों की कोई ख्वाहिश ना हो, वो है, फिर वो बच्चे जिनको पता नहीं है कि भाई ये प्राइवेट पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, तो इन सब के सामने आपको एक्सेप्शन है कि आप इनके सामने वो पर्दा करने की कोई जरूरत नहीं है। गर्ज इन लोगों के सिवा किसी पर अपनी जीनत और सिंगार के मकामात को जाहिर ना होने दे, और अपने पांव ऐसे तौर से जमीन पर ना मारे कि झनकार कानों में पहुंचे और इनका पोशीदा जेवर मालूम हो जाए। और मोमिनो, सब खुदा के आगे तौबा करो ताकि फला पाओ। जी, तो इसमें यही कहा जा रहा है कि आपने पर्दा करना है, अपने पूरे बदन को छुपाना है, कुछ हिस्से जैसे हाथ व फीट है और ये कलाई है उसको खुला रख के बाकी चीजों को आपने ढकना है। तो ये पर्दे की आयत नाजिल हुई है, लेकिन कब नाजिल हुई? जब उमर ने सौदा को छेड़ा, तब ये नाजिल हुई रिएक्शन में। जी शेख साहब। बोलो सर। अब भी मतलब अगर आप हदीस को कंसीडर नहीं करोगे तो ये मतलब आयत उतनी, जैसे हदीस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उतना ये नेगेटिवली व्यू नहीं है इसके बारे में। अच्छा एक बात बताओ, अगर मतलब तुम एक हदीसों को, जी। एक मिनट, अगर तुम हदीसों को कंसिडर नहीं करोगे, तो अगर तुम कुरान के हिसाब से चलोगे तो तुम्हारे रसूलुल्लाह जो है वो तो गुनहगार है। ये कैसे कह सकते हो आप? आप एक, ओके, एक बात बताओ, जो हलाल चीज को हराम कर दे अपने ऊपर, वो गुनहगार होगा कि नहीं होगा? हलाल चीज को शेख हराम कर साहब, दे? हाँ, हलाल चीज को अपने ऊपर हराम कर दे, जो अल्लाह ने हलाल की है उस चीज को अगर वो अपने ऊपर हराम कर दे, तो ये गुनहगार होगा कि नहीं गुनहगार होगा? बड़ा गुनाह हुआ कि नहीं गुनाह हुआ? हाँ, अगर अल्लाह ने उस चीज को हलाल किया है तो हराम क्लेम नहीं कर सकते फिर। है ना, नहीं कर सकते ना आप अपने ऊपर हराम उसको, जी। है ना? तो जो ऐसा करता है वो गुनहगार है कि नहीं है? तो आप अगर मुझे मतलब पर्टिकुलर बोलोगे तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में। भाई कोई मिसाल के तौर पे, हाँ, जैसे आपके एग्जाम्पल के ऊपर, तौर पे तो हम्म हाँ बोलो बोलो, क्या एग्जाम्पल के तौर पर? एग्जाम्पल, अगर आप एग्जाम्पल के साइड से बोल रहे हैं तो मतलब अगर अल्लाह ने उसको हलाल किया है तो हराम कोई भी क्लेम ही नहीं कर सकता फिर। है ना, और कर दिया जिसने अपने जी। ऊपर हराम, वो गुनहगार है ना।
जी जी है ना। देखो आपके नबी गुनहगार थे, और ये बड़ा गुनाह है ना, अल्लाह के हलाल करदा को हराम करना, ये तो कबीरा गुनाह है, क्योंकि आपको कोई जी। अथॉरिटी है ही नहीं। ये देखो सर, आपके नबी जो है वो गुनहगार थे, हलाल को अपने ऊपर हराम कर लेते थे। ये देखिए सूरह तहरीम की सबसे पहली आयत, आजा बाबा आजा। ये देखो, या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक तबतगी मर्दात अज़वाजिक, वल्लाह कहती है, O Prophet, why do you prohibit yourself from what Allah has made lawful to you, seeking to please your wives? And Allah is forgiving, most merciful. या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, तुहर्रिमु हराम कर दिया। ये देखिए, आप हराम करार देते हैं। ये देखिए उर्दू में पढ़ते हैं, ए साहिल भाई नबी आवाज कट रही है तुम आपकी। क्यों उस, अच्छा आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है। अच्छा, अमित का तो आज इंटरनेट एकदम ही नहीं चल रहा है। जी हाँ शेख साहिल साहब, भाई आवाज आ रही है। बोलिए, आवाज कट। जी जी अभी आ रही है। ओके, ये देखिए उर्दू में ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। ए नबी तुम क्यों उस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? क्या इसलिए कि तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? लो भाई, बोलो शेख साहब, आपके रसूलुल्लाह तो गुनहगार है। किस चीज की बात हो रही है यहाँ पे? वो तो आप देखो, यही बात है कि आपकी कुरान इतनी लूली लंगड़ी है कि जब तक आप तफसीर में नहीं जाओगे, हदीसों में नहीं जाओगे, आपको पता ही नहीं चल रहेगा कि वहां पे बात क्या हो रही है। देखो कितनी लूली हदीस में लंगड़ी क्या, किताब है। पहले ये हदीस में बताओ क्या कि है कुरान में इसके? है? अरे भाई कुरान जी में कुरान है में है। क्या? हाँ, जी जी कुरान में है। कुरान में है। क्या है? क्या है? मतलब जो हलाल है उसको हराम क्यों करते हो बोल के यहाँ पे अल्लाह क्या मतलब हलाल को पूछ रहे हराम किया था वो है क्या कुरान में? हैं। नहीं वो नहीं है। इनकम्प्लीट है ना, मतलब बात, जी। है ना। तो अब आप खुद बताओ कि अगर आप सिर्फ कुरान के भरोसे पे बैठोगे तो आपको तो बातें समझ में ही नहीं आएगी कि भाई अल्लाह बताना क्या चाह रहा है। भाई ये लूली लंगड़ी किताब है कुरान, इसको समझने के लिए, इसका कॉन्टेक्स्ट समझने के लिए आपको हदीसों का, तफसीर का, सीरत का सहारा लेना ही पड़ेगा। उसके बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। अरे आपका कुरान तो ये भी नहीं बताता कि ये कौन से मोहम्मद पे ये कुरान नाजिल की है, कब नाजिल की है, उसके उस मोहम्मद जिसके बारे में अल्लाह बात कर रहा है, उसके वालिद का नाम क्या है, उसकी वालिदा का नाम क्या है, कुछ भी नहीं है भाई। एकदम लूली लंगड़ी किताब है ये, समझ रहा मेरे भाई? अभी ये जो आप मुझे आयत बताए हो इसका हदीस में क्या है मतलब? मैं बताऊंगा उस, आपको, मैं बताऊंगा, लेकिन जी आपके जी रसूल गुनहगार तो साबित हो गए ना। हलाल, आपने खुद कहा था कि हलाल चीज को अपने ऊपर हराम करना ये एक कबीरा गुनाह है, बड़ा गुनाह है। तो आपके रसूलुल्लाह ने जो है वो हलाल को हराम किया ना। मैं आपको बताऊंगा हदीस में कि क्या हुआ था। साबित हुए कि नहीं साबित हुए गुनहगार आपके रसूल? अगर बस इतनी आयत देखेंगे तो मतलब यहाँ पे तो हम्म, लग रहा है कि गुनहगार साबित होंगे, हुए होंगे। लेकिन एक्चुअल में फैक्ट क्या है तो पता नहीं है ना। फैक्ट है, फैक्ट यही है कि उन्होंने किया था। हुआ क्या कि इसके उस पर दो चीज आती है, दो मामले आते हैं। एक मामला ये आता है कि रसूलुल्लाह जो है उन्होंने शहद को अपने ऊपर हराम कर दिया था। बीवियों ने कुछ मजाक किया तो उस पे रसूलुल्लाह ने, वो बीवियों ने जो मजाक किया था शहद के ऊपर,
उसकी वजह से शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था। बीवियों ने उनको ऐसी बोला, झूठ बोला कि यार ये आपने जो शहद वेद खाया है इसमें बदबू आ रही है, आप जो खा के आओ। तो उस पे रसूलुल्लाह ने शहद को अपने ऊपर हराम कर लिया था। एक स्टोरी तो ये आती है। दूसरी स्टोरी ये आती है कि रसूलुल्लाह की एक बांदी थी मारिया किप्तिया, आपको पता है इस बारे में? नहीं। ओके, उनकी एक लौंडी थी। लौंडी समझते हो? गुलाम। जी हाँ, गुलाम। हाँ, तो एक बार क्या हुआ, उनकी जो वाइफ थी सौदा नहीं, हफ्सा, उमर की बेटी हफ्सा जो है वो, उसके घर पे रसूलुल्लाह, हफ्सा अपने बाप से मिलने के लिए गई। तो वहां पे रसूलुल्लाह ने क्या किया, रसूलुल्लाह ने ही भेजा था शायद उनको, तफसील में पढ़ेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। तो वहां पे भेज के रसूलुल्लाह हफ्सा के घर में, हफ्सा के बेड पे मारिया किप्तिया के साथ डिंगी डिंगी कर रहे थे। मारिया किप्तिया ने, हफ्सा ने वो देख लिया कि रसूलुल्लाह जो है मेरे ही घर पे लौंडी के साथ जो है वो डिंगी डिंगी कर रहे, मौज मस्ती कर रहे। पकड़ लिया हफ्सा ने। तो वो डर के रसूलुल्लाह ने हफ्सा को कहा कि देखो ये बात तुम किसी को बताना नहीं, मैं अब से लौंडियों को अपने ऊपर हराम कर लेता हूं, अभी से मैं लौंडियों के साथ सेक्स नहीं करूंगा। तो अब चूंकि अल्लाह ने लौंडी को हलाल रखा है मोमिनों के ऊपर और रसूलुल्लाह ने उसको अपने ऊपर हराम कर दिया था, इस वजह से अल्लाह ने इस आयत को नाजिल किया कि ए रसूल तुम अपने ऊपर उस चीज को कैसे हराम कर सकते हो जो अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। जी, ये उसका जो है वो कॉन्टेक्स्ट है इस आयत का। दो स्टोरी है, दोनों सही हदीसों में भी आपको मिल जाएगी। मैं आपको एक सही हदीस में बताता हूं। एक मिनट देना। हाँ नहीं, एक मिनट को, कौन सी हदीस है रे बाबा? हाँ, एक मिनट देना। जी जी। हाँ मिल गई, लो 3959। ये आपके सामने लेके आता हूं मेरे प्यारे भाई। ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? जी दिख रहा है। ओके, सुनन नसई की हदीस नंबर 3959 सही हदीस है। कहती है, इट वाज नरेटेड फ्रॉम अनस दैट द मैसेंजर ऑफ अल्लाह हैड अ फीमेल स्लेव विद whom he had intercourse, but Aisha and Hafsa would not leave him alone until he said that she was forbidden for him. Then Allah the Mighty and Sublime revealed, O Prophet, why do you forbid for yourself that which Allah has allowed to you until the end of the verse? ले भाई, ये रसूलुल्लाह अपनी स्लेव के साथ डिंगी डिंगी कर रहे थे, पकड़े गए। हफ्सा और आयशा जो है, असल में हफ्सा ने क्या किया, हफ्सा ने आयशा को बता दिया, हालांकि रसूलुल्लाह ने मना किए थे कि मत बताना किसी को, लेकिन उसने आयशा को बता दिया कि रसूलुल्लाह जो है मेरे ही बेड पे ये स्लेव को लेके डिंगी डिंगी कर रहे हैं। तो उस पे रसूलुल्लाह डर के मारे उन्होंने इसको हराम कर दिया कि यार अब से मैं कोई भी लौंडी के साथ जो है वो डिंगी डिंगी नहीं करूंगा। शी वॉज फॉरबिडन फॉर हिम। जी भाई बताओ, तो फिर आप बोल आपको रहे हो लगता है कि ये कोई इससे इससे रसूल होगा? इससे बचने हाँ, के
आप हाँ बोल हाँ रहे हो हाँ, कि इससे बचने के लिए आयत नाजिल हुई है ये सिचुएशन बिल्कुल। से। अब देखो, हाँ नहीं, सिचुएशन से बचने के लिए नहीं, गौर से समझना इस बात को। रसूलुल्लाह जो है वो बड़े शातिर, उनका दिमाग था। अब यहाँ पे अगर रसूलुल्लाह लौंडियों के साथ सेक्स करना अगर हराम कर लेते थे, तो यहाँ पे रसूलुल्लाह का बहुत बड़ा नुकसान था। उन्होंने तो कर दिया, लेकिन उनका बहुत बड़ा नुकसान था, क्योंकि आगे फिर वो मजे कैसे लेंगे, डिंगी डिंगी कैसे करेंगे लौंडियों के साथ। तो यहां पे चूंकि रसूलुल्लाह का नुकसान था, फटक से अल्लाह ने आयत भेज दी रसूलुल्लाह को बचाने के लिए कि भाई ये इतना बड़ा तू नुकसान मत करके ले, मैं हूं ना, मैं हूं, तेरी बीवियों को मैं हैंडल करूंगा, उनको देखो किस तरीके से जलील करता हूं। और मैं आपको आयत, आगे की आयत बताता हूं कि किस तरीके से अल्लाह ने उनको जलील किया। तो फटक से अल्लाह जो है वो, यानी रसूलुल्लाह खुद आसमान से आयत उतारे कि नहीं नहीं, अल्लाह ने जो चीज को हलाल किया है, यानी लौंडियों के साथ सेक्स करने को हलाल किया है, वो आप अपने ऊपर हराम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे रसूलुल्लाह को अल्लाह ने बचा लिया, वरना उनका सेक्स जो है वो करना बंद हो जाता था लौंडियों के साथ। ये देखिए, अब चूंकि हफ्सा और आयशा जो है उनको भी बराबर करना था, सबक सिखाना था। ये देखो अल्लाह को बीच में लाके उनके साथ कैसी गेम डाल रहे रसूलुल्लाह, इसी में देखेंगे आगे वाली आयत में। ये देखिए, ये आपके सामने लाता हूं। ये देखो, इसके बाद वाली आयत देखो। पहले क्या कहा अल्लाह ने, ऐ नबी तुम क्यों इस चीज को हराम करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की है? तुम अपनी बीवियों की खुशी चाहते हो? अल्लाह माफ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। फिर नेक्स्ट आयत देखो क्या कहती है। अल्लाह ने तुम लोगों के लिए अपनी कसमों की पाबंदी से निकलने का तरीका मुकर्रर कर दिया है। अल्लाह तुम्हारा मौला है और वही अलीम व हकीम है। क्योंकि रसूलुल्लाह ने कसम खा ली थी कि मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, इस वजह से अल्लाह यहाँ पे भी उसको सॉल्व करने के लिए कह रहा है कि यार कसम की पाबंदी अगर आपने कर ली है तो उसके निकलने का तरीका जो है वो अल्लाह ने ऑलरेडी रखा हुआ है। अब इसकी नेक्स्ट आयत देखो। इसकी नेक्स्ट आयत है, नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में की थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया, यानी वही राज है। हफ्सा को जो है रसूलुल्लाह ने कहा था कि भाई ये मेरी बात जो है वो नहीं बताना, लेकिन उसने क्या की, ये देखो, नबी ने एक बात अपनी एक बीवी से राज में की थी, फिर जब उस बीवी ने किसी और पर वो राज जाहिर कर दिया, यानी हफ्सा ने आयशा को बता दिया, और अल्लाह ने नबी को इस अफशाए राज की इतला दे दी, तो नबी ने उस पर किसी हद तक उस बीवी को खबरदार किया और किसी हद तक इससे दरगुजर किया। फिर जब नबी ने उसे ये बात बताई तो उसने पूछा आपको इसकी किसने खबर दी? नबी ने कहा मुझे उसने खबर दी जो सब कुछ जानता है और खूब बाखबर है। अब इसकी नेक्स्ट आयत देखो। अब देखो कैसे बीवी के ऊपर अल्लाह, मतलब रसूलुल्लाह खुद अल्लाह के नाम से गुस्सा निकाल रहे हैं। ये देखो, अगर तुम दोनों अल्लाह से तौबा करती हो क्योंकि तुम्हारे दिल सीधी राह से हट गए हैं, और अगर नबी के मुकाबले में तुमने बाहम झट्टा बना बंदी की, झुटबंदी की, तो जान रखो कि अल्लाह उसका मौला है और उसके बाद जिब्राइल और तमाम साले अहले ईमान और सब मलाइका इसके साथी और मददगार है। अरे भाई ये चल क्या रहा है भाई? ये क्या, ये घर घर की बातें यहाँ पे कुरान, मतलब सोचो शेख, इतनी बड़ी गैलेक्सी, इतनी बड़ी यूनिवर्स का मालिक, एक वो रसूलुल्लाह ने क्या डिंगी डिंगी कर ली और दो बीवी ने क्या पकड़ लिया, उनको बताने के लिए घर घर की बातें जैसा सीन चल रहा है। वो तारे राज बताया था वो क्यों खोल दिया, और मैं जो है वो, अगर तुम इसी तरीके से गुटबंदी करोगी तो तुम्हारे खिलाफ जो है रसूलुल्लाह के साइड में अल्लाह है, फरिश्ते है, साले मोमिन है। ये क्या चल रहा भाई? शेख साहब, ये क्या चल रहा है जी इधर? सर। ये क्या कोई खाली के कायनात का इस तरीके के कलाम होएगा? बेड स्टोरीज में क्या चल रहा था, कहाँ पकड़े गए, और उस पे वो उसको बचाने के लिए वो इतना जलील कर रहे उन बीवियों को, औरतों को, हफ्सा और आयशा को।
अरे थोड़ा तो दिमाग लगाओ शेख साहब, क्या बिल्कुल अक्ल का इस्तेमाल ही नहीं करना? ये कोई खुदा की तरफ से इस तरीके का कलाम हो सकता है? और आपने बोला था कि दूसरी हदीस भी है उसी ये इसको लेके। वो शहद वाली, वो भी आपको हदीस मिल जाएगी, दोनों वाक्य आता है। लेकिन शहद वाला यहाँ पे सेंस इस वजह से नहीं बनाता है कि शहद को ये कर देना इतना कोई बड़ा इशू नहीं है कि उसके लिए बीवियों को इतना अल्लाह जो है वो जलील करे। शहद को उन्होंने कहा था तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है, और वो अल्लाह के रसूल ने कह दिया था मैं आज से शहद नहीं खाऊंगा। तो शहद का जो वाकया है, ये जो पूरा आप जिस तरीके से अल्लाह वो दो बीवियों को लथाड़ रहा है, तो ये शहद का तो छोटा मामला है यार, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? ऑब्वियसली वो कोई बड़ा मामला होना चाहिए था, तो वो लौंडी के साथ जो पकड़े गए थे वो चूंकि बड़ा मामला है, वो यहाँ पे फिट होता है। तो आपका कहना यह है कि अल्लाह से कुरान ही नाजिल नहीं हुआ है, राइट? ये सारा का सारा कमाल जो है ये खुद रसूलुल्लाह का था। बल्कि ये मैं नहीं, आयशा भी कहती है, आयशा भी यही कहती है कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए बहुत घाई करता है। आयशा को भी यही लगता था। मैंने सुना ये था देखो, आपके शायद एक डेढ़ साल पहले आपके स्ट्रीम में। एग्जैक्टली आयशा को भी वही लग रहा था। क्यों? क्योंकि 33 की जो 50 नाजिल हुई थी, अब देखो वो भी चलो तुमको बता देता हूं। आई होप कि तुम पे जो जी। मेहनत कर रहा हूं उसका फल जरूर मिलेगा और तुम समझदारी से काम लोगे। ये देखो, तो बताओ ये कैसा खुदा है यार जो रसूलुल्लाह की सेक्सुअल लाइफ के में इतना इंटरेस्टेड है और उसको बचाने के लिए क्या क्या नहीं कर रहा है अल्लाह। ये देखो 33 की 50 देखते हैं अपन। ये 50-51 के बाद आयशा ने कहा था कि यार ये अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने के लिए बहुत जल्दी करता है। ये देखिए, तुमको इख्तियार दिया जाता है कि अपनी बीवियों में से जिसको चाहो अपने से अलग रखो। अच्छा ये 51 है, 50 से देखते हैं, रुको, यहाँ है 50। ओके, ये देखो उर्दू पढ़ते हैं। ऐ पैगंबर, हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां जिनको तुमने इनके मेहर दे दिए हैं हलाल कर दी है, और तुम्हारी लौंडियों जो खुदा ने तुमको कुफ्फार से बतौर माले गनीमत दिलवाई है, और तुम्हारे चचा की बेटियां और तुम्हारी फूफुओं की बेटियां और तुम्हारे मामुओं की बेटियां और तुम्हारी खालाओं की बेटियां जो तुम्हारे साथ वतन छोड़कर आई है, सब हलाल है। और कोई मोमिन औरत अगर अपने तिए पैगंबर को बख्श दे, बशर्ते के पैगंबर भी इनसे निकाह करना चाहे यानी सेक्स करना चाहे, ये इजाजत है खास ए मोहम्मद, खास तुम ही को है, सब मुसलमानों को नहीं। हमने इनकी बीवियों और लौंडियों के बारे में जो मुकर्रर कर दिया है हमको मालूम है, इसलिए कि तुम पर किसी तरह की तंगी ना रहे। ये देखो, और खुदा बख्शने वाला। यानी ये, शेख मेरी आवाज आ रही है ना? जी जी आ रही है, बोलिए। ओके, यानी आप सोचो कि ये कैसा कौन सा खुदा है जो एक इंसान की सेक्सुअल लाइफ को सुधारने के लिए इतनी सारी उसको ऑप्शनें दे रहा है और कहता है कि ताकि तुमको कोई तंगी ना रहे। फूफी की लड़कियां, मामू की लड़कियां, फलाना स्लेव्स, और इसके साथ साथ जो औरतें खुद को रसूलुल्लाह पे हिबा करना चाहे, गिफ्ट करना चाहे, अल्लाह कह रहा है कि तुमको अगर वो पसंद है तो उसको भी ले लो, उसके साथ भी सेक्स करो। ये क्या चल रहा भाई? अच्छा, इसकी अगली आयत देखो क्या कहती है, इसके ऊपर मैंने पूरा स्ट्रीम भी किया था। आवाज कट रही है, एक और बार बोलिए। मैं बोला इसके बाद वाली आयत भी देख लो, ये 3 आयत बड़ी जी। इंपॉर्टेंट है। ये देखो, इसके बाद लिखते हैं, और तुमको ये भी इख्तियार है कि जिस बीवी को चाहो अलहदा रखो और जिसे चाहो अपने पास रखो। ये देखो, यानी कितनी रसूलुल्लाह की लाइफ के बारे में इस खुदा को कितना ज्यादा उसकी सेक्सुअल लाइफ, उसकी घर की जिंदगी को सुधारने में पूरा पूरा मतलब फैसिलिटी देने में, देखो क्या क्या अल्लाह कह रहा है
कि जिस बीवी को चाहे अलहदा रखो, दूर कर दो, और जिसे चाहो अपने पास रखो, और जिसको तुमने अलहदा कर दिया हो अगर इसको फिर अपने पास तलब कर लो तो तुम पर कुछ गुनाह नहीं। मतलब अरे चल क्या रहा भाई, बोल रहा है कि अलग कर दो, ठीक है, कोई गुनाह नहीं, जिसको अलग करना है अलग कर दो, जिसको साथ में रखना है साथ रख दो। अच्छा, जिसको अलग किया फिर से अपने पास रखना चाहते हो, फिर से बुला लो, कोई गुनाह नहीं। क्या चल रहा ये? अच्छा, ये इजाजत इसलिए है कि इनकी आंखें ठंडी रहे और वो गमनाक ना हो, और जो कुछ तुम इनको दो इसलिए कर सब खुश रहे, और जो कुछ तुम्हारे दिलों में है खुदा इसे जानता है, और खुदा जानने वाला और बर्दबार है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं इसके बाद क्या हो रहा है, ये देखो। अच्छा, इसके बाद अल्लाह खुद भी थक गया कि यार इतनी सारी औरतों का मैंने बंदोबस्त कर दिया अपने रसूल के लिए। अब ये क्या कहता है, देखो अल्लाह, ऐ पैगंबर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं, और ना ये कि इनकी बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो, ख्वाह इनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मगर वो जो तुम्हारे हाथ का माल है यानी लौंडियों के बारे में तुमको इख्तियार है, और खुदा हर चीज पर निगाह रखता है। देखो, खुद अल्लाह को अभी कहना पड़ रहा है कि भाई बस कर दे, मेरे नाम पे और कितनी आयतें उतारेगा, अब बस कर दे, अब इसके सिवा जो है और मत करना, भले से उसका हुस्न तुम्हें कितना ही अपनी तरफ माइल कर ले, पसंद आ जाए, अब मत करना और इनको मत छोड़ना। हाँ, लेकिन सिर्फ बीवियों के मामले में कह रहा है कि और शादी मत करना, इतनी सारी करा दिया हूं मैं, और मत करना। लेकिन लौंडियों के लिए अभी भी गेट ओपन है, अनलिमिटेड लौंडी जितनी चाहिए वो रख लो, लेकिन बीवियां शादी करना बंद करो। साहिल अगरचे भाई कोई, एक और बार हाँ पढ़ सकते हो उर्दू में सेम? फिर से पढ़ता हूं मेरे भाई के लिए फिर से पढ़ूंगा मैं। ये देखो, ए पे ऐ पैगंबर, इनके सिवा और औरतें तुमको जायज नहीं, और ना ये कि इन बीवियों को छोड़कर और बीवियां करो। इतना समझ में आया? जी जी। ओके। ख्वाह इनका हुस्न तुमको कैसा ही अच्छा लगे, मतलब किसी औरत को देखकर वो कितने भी रसूलुल्लाह जो है वो उसके पीछे पागल हो जाए उसका हुस्न देख के, लेकिन अब बस कर भाई, अब और मत कर। ये अब अल्लाह को कहना पड़ रहा है मेरे भाई, ये क्या चल रहा है ये? साहिल ये भाई एक ऐसा क्वेश्चन है। खुदा होता है, ये ऐसा नबी होता है, ये क्या मामला चल रहा है? हाँ, अगर मतलब आप जैसे बोल रहे हो ना, अगर प्रॉफिट ने ही ये सब लिखा हुआ है खुद से, तो ये हम्म, आयत वो हाँ, क्यों डालते इसमें? क्योंकि प्रॉफिट ने ही लिखा करके तो इतने सारे ऑप्शन दिए ना, जहां पे लौंडी पकड़ी गई वहां पे जो है वो फटक से कुरान की आयत उतार दी कि नहीं नहीं, हराम नहीं करने का, हलाल है। फिर यहाँ पे औरतों की ख्वाहिश हो रही थी, लिख दिया कि कोई औरत अगर तुमको गिफ्ट करना चाहे अपने आप को तो तुम कर सकते हो, ये स्पेशल प्रिविलेज खाली आपके लिए। ओ भाई, वो अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आयतें उतार रहे थे वो। ओके, तो ये और मतलब आयशा ये खुद आयत वो कहती है, नहीं नहीं लिखते हैं ना उसमें, इसमें अगर वो खुद से ये करते हैं ये, अभी अरे जैसे नहीं वो लिखते उन्होंने तो ये मतलब। सब ऑप्शन कहां से आता? भाई एक बात बताओ शेख, तुम जब सारे हम्म, गलत काम करोगे उसके बाद अच्छा दिखने के लिए तुमको कुछ ना कुछ फिर दिखाना पड़ेगा ना, मैं शरीफ, मैं बहुत अच्छा। शेख, जब जी तुम जी। सारे गलत काम करोगे उसके बाद वो अच्छा दिखने के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा ना कि यार नहीं नहीं, यहाँ पे रोक भी दिया अल्लाह ने, दिखाना पड़ेगा ना। शेख साहब, जी जी जी, समझो।
तो आप खुद सोचो ना मेरे भाई कि ये पूरा खेल जो है। अच्छा, एक लास्ट आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपके समझ में आ गई तो अच्छी बात है। एक बात बताओ कि उस जमाने में, उस दौर में एडॉप्शन का रिवाज था या नहीं था? सीरियसली मुझे तो मतलब उतना आइडिया नहीं है एडॉप्शन के बारे में। ओके, एडॉप्शन का रिवाज था वो टाइम पे। खुद रसूलुल्लाह ने अच्छा, हाँ चलो, अच्छा वो याद दिला दिया। इसके बाद वाली आयत भी देखो, ये भी कैसा रिएक्शन में आ रही है, ये देखो। यानी सोचो आप कि ये कोई खुदा का कलाम हो सकता है या खुद ये रसूलुल्लाह की सारी बात थी। ये देखो, ये छोटी सी बात भी अल्लाह कुरान में मेंशन कर रहा है। ये देखो, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नबी के घरों में बिला इजाजत ना चले आया करो, ना खाने का वक्त ताकते रहो। हाँ, अगर तुम्हें खाने पर बुलाया जाए तो जरूर आओ, मगर जब खाना खा लो तो मुंतशिर हो जाओ, बातें करने में ना लगे रहो। तुम्हारी ये हरकतें नबी को तकलीफ देती है, मगर वो शर्म की वजह से कुछ नहीं कहते, और अल्लाह हक बात कहने में नहीं शर्माता। नबी करीम की बीवियों से अगर तुम्हें कुछ मांगना हो तो पर्दे के पीछे से मांगा करो, ये तुम्हारे और उनके दिलों को पाकीज़गी के लिए ज्यादा मुनासिब तरीका है। तुम्हारे लिए ये हरगिज जायज नहीं कि अल्लाह के रसूल को तकलीफ दो, और ना ये जायज है कि इनके बाद इनकी बीवियों से निकाह करो। ये अल्लाह के नजदीक बहुत बड़ा गुनाह है। तुम खा कोई बात जाहिर करो या छुपाओ, अल्लाह को हर बात का इल्म है। लो भाई, अब बताओ, ये कोई कहने की बात है या क्या मामला है कि रसूलुल्लाह जो है, वो अल्लाह कह रहा है कि अगर खाना खाने आ रहे हो रसूल के घर में तो खाना खाते साथ कल्टी मारो, बैठो मत। असल में ये इसकी अगर आप तफसीर पढ़ोगे और हदीसें पढ़ोगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि जब जैनब वो है जो रसूलुल्लाह के मुंह बोले बेटे की बीवी थी पहले, ठीक है। जैनब जो है रसूलुल्लाह की फूफी की बेटी थी, कजिन थी। तो रसूलुल्लाह ने जैद के साथ, जैद यानी रसूलुल्लाह का मुंह बोला बेटा, अडॉप्ट किया था थी रसूलुल्लाह ने। शादी कराने के बाद, अरे भाई तुम्हारे माइक से आवाज आ रही है भाई, म्यूट कर लो। अब सही है? हाँ, अब सही है जी जी। अच्छा, रसूलुल्लाह जो है वो जैद जो कि उनका मुंह बोला बेटा था, उसके ऊपर उससे शादी करा दी थी। जैद की शादी करा दी थी जैनब से, ठीक है। जैनब फूफी की लड़की, जैद उनका मुंह बोला बेटा। अब शादी हो गई। अच्छा, जैनब को जैद के साथ शादी करना बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि जैनब जो है एक ऊंचे खानदान की थी, फ्री लेडी थी, और जैद जो है वो आजाद करदा गुलाम था। लेकिन उसके बावजूद अल्लाह के रसूल चूंकि मोहम्मद साहब जो है शादी कराना चाहते थे और जैनब मना कर रही थी, उस पे भी कुरान की एक आयत नाजिल हो गई कि भाई जो अल्लाह और उसके रसूल का फैसला आ गया है तो आप उसमें अपनी टांग नहीं अड़ा सकते। अच्छा, अब क्या होता है कि जैनब मान जाती है जैद से शादी करने के लिए, शादी हो जाती, लेकिन उनका जमता नहीं है। एक बार क्या होता है कि रसूलुल्लाह जैद को मिलने के लिए उसके घर में जाते हैं, जैद होता नहीं है, तो जैनब अंदर होती है। जैनब कम कपड़े पहनी होती है, रसूलुल्लाह देख लेते हैं। रसूलुल्लाह जो है वो जैनब के प्यार में पागल हो जाते हैं। अब ये बात जो है वो जैद को पता चलती है कि रसूलुल्लाह आए थे और उन्होंने कुछ इस तरीके के कलमात पढ़े हैं। तो रसूलुल्लाह, जैद आके कहता है रसूलुल्लाह से कि यार मैं तलाक दे देता हूँ, आप शादी कर लो। तो रसूलुल्लाह दिखाने के लिए उसको बोलते कि नहीं नहीं, इसको अपने पास रख, तलाक मत दो। लेकिन अल्लाह ने पहले ही फिक्स कर दिया था कि मोहम्मद साहब की शादी जैनब से होने वाली है, वो चीज छुपा रहे थे रसूलुल्लाह कि मोहब्बत हो गई है मुझे। तो बिल आखिर उनका तलाक हो जाता है, और रसूलुल्लाह जैनब से, यानी अल्लाह खुद आसमान पे जैनब से शादी करवा देता है, कोई गवाह नहीं, कोई कबूल नहीं, जैनब से शादी करवा देता है। तो जैनब से जब शादी करवा देता है अल्लाह, और रसूलुल्लाह
उसके घर में घुस जाते हैं, ज़ैनब के इंतजार भी नहीं करते, घुस जाते, सीधा बोलते अल्लाह ने शादी करा दी मेरी, कोई पर्दे वर्दे की जरूरत नहीं, शादी हो गई। अच्छा, शादी हो जाती है, फिर रसूलुल्लाह जो है वो दावत रखते हैं। अब दावत रखने के बाद सहाबा वहाबा दावत में आते हैं और वो खाने के लिए बैठते हैं और खाते खाते वो लोग बातें करने लगते हैं। अच्छा, इतनी बात करते हैं वो लोग, रसूलुल्लाह इंतजार में रहते हैं कि कब ये लोग खा पी के जाएंगे और कब मैं अंदर जाऊं ज़ैनब के पास। यार इतना इतना मैं ज़ैनब के लिए कुरान की आयतें उतार दिया हूं, मुझे अभी ज़ैनब के ऊपर जो है चढ़ाई करना है और ये लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। अब इंतजार कर रहे, उठ नहीं रहे, इंतजार कर रहे, उठ नहीं रहे, इंतजार कर रहे, उठ नहीं रहे, साहबा जा ही नहीं रहे। फटक से अल्लाह जो है फिर से कुरान की आयत उतार देता है कि भाई जब खा पी लो तो निकल लो, ऐसी बैठे मत रहा करो। जी, ये उसी पूरा टाइम पे। कॉन्टेक्स्ट है। हाँ, उसी टाइम पे, उसी टाइम पे अल्लाह फौरी तौर पे आयत उतारता है कि भाई रसूलुल्लाह तो शर्माते हैं, अल्लाह नहीं शर्माता ये सब बात बताने के लिए, आयत उतार देता है। तो भाई कितने एग्जाम्पल आपको दूं। एक तो एडॉप्शन खत्म करवा दिया रसूलुल्लाह ने जैद की चक्कर में, यानी ज़ैनब की चक्कर में, और उसके बाद वहां के लोग जो है वो अपनी मुंह बोले बेटे की बहू से तलाक होने के बाद शादी नहीं करते थे, क्योंकि बहू मतलब बेटी के जैसी। लेकिन अल्लाह ने वो सिस्टम भी उनका खत्म कर दिया। किसकी वजह से? सिर्फ इस वजह से कि रसूलुल्लाह को ज़ैनब से मोहब्बत हो गई थी, पूरा सिस्टम खराब कर दिया। यार ये क्या चल रहा है? क्या इतना भी मोमिन हजरत नहीं सोचते कि ये जो शख्सियत है जिसको आपके सामने रोल मॉडल बनाया जा रहा है, ये हर अपनी ख्वाहिशों को पूरी कर रहा है एक अल्लाह नामक कैरेक्टर बना के, और उसको उसके जरिए से वो अपनी ख्वाहिशों को पूरी करते जा रहा है आयत उतार के अल्लाह के नाम से। इतना डिफिकल्ट है समझना यार। साहिल भाई एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। जी, आप जैसे ही मतलब अभी इतना एक्सप्लेन करके बता रहे हो ना, जैसे आप बोल रहे हो मतलब प्रूफ के सोर्स के साथ दिखा रहे हो आप, राइट? जी। आपके जैसे कोई लोग नहीं थे जो उस टाइम नहीं समझ पाए ये सब बात को? किस टाइम? जो नबी आयत उतार रहे थे तो उस टाइम उन्हें नहीं पता चला उन लोगों को कि नहीं भाई ये आयशा जो को पता चला ना, आयशा को पता चला, आयशा ने बोली ये बात कि अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है। बताऊं वो हदीस? जी एक बार दिखाइए। चलो बताऊंगा मैं यार, तुम्हारी को मैं बताऊंगा। योर लॉर्ड इज फुलफिलिंग योर डिजायर, ये लिख के अगर जब sunnah.com करोगे, ये देखो मैं आपको बताता हूँ, ये लो, ये भी सही बुखारी की हदीस है। आज भाई का दिमाग पूरा खोले, ये देखो, ये लो मेरे प्यारा भाई, ये देखिए, ये सही बुखारी 4788, ये देखिए, नरेटेड आयशा, I used to look down upon those ladies who had given themselves to Allah's messenger. मैं उन औरतों पे उनको नीची नजर से देखती थी जो औरतें अपने आप को अल्लाह के रसूल को हिबा कर देती थी। ठीक है, हिबा का मैंने आपको वो आयत बताया था अभी 33 की 50 में, कि एक औरत जो है वो रसूलुल्लाह को अपने आप को गिफ्ट कर सकती है। ठीक है, अगर रसूलुल्लाह को पसंद आ गई तो रसूलुल्लाह उसके साथ सेक्स कर सकते हैं। तो आयशा क्या कहती है, ये देखिए, आन आयशा रदियल्लाहु अन्हा क़ालत कुन्तु अगारु अलल्लती वहबना अनफुसहुन्ना लि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वहबना, जो हिबा कर देती थी, अनफुसहुन्ना, अपने आप को, अपने नफ्स को रसूलुल्लाह के ऊपर। ठीक है, तो और फिर कहती है कि आई यूज्ड टू से, फिर मैं कहती थी, कैन अ लेडी गिव हरसेल्फ टू अ मैन, क्या औरत जो है अपने आप को खुद से किसी आदमी को देती है? बट व्हेन अल्लाह रिवील, फिर अल्लाह ने आसमान से आयत उतार दी, यू ओ मोहम्मद कैन पोस्टपोन द टर्म ऑफ whom you will of them and you may receive any of them whom you will and there is no blame on you if you invite one whose turn to you have set aside temporarily। 3351 जो आयत हमने पढ़ी थी, I said to the prophet, आयशा कहती है, I feel that, मुझे ऐसा लगता है, your lord, आपका रब, hastens in fulfilling your wishes and desires, तुम्हारा रब
तुम्हारी इस सेक्सुअल डिजायर को पूरी करने के लिए बहुत जल्दी करता है। ये देखिए, कुल्तु मा उरा रब्ब का इल्ला युसारियु फी हवाक। देखिए, तो भाई आयशा को तो बिल्कुल समझ में आ रहा था कि यहाँ पे गड़बड़ी चालू है, ये क्या है जी। तो आपका जो सवाल था कि उनको समझ नहीं आ रहा था, कि बिल्कुल समझ आ रहा था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी भाई कि उस जमाने में मोहम्मद साहब का जो गलबा था और जो पूरा सिस्टम बनाया हुआ था उन्होंने, अगर कोई खुल के इस तरीके से बातें करता तो उसको कत्ल कर दिया जाता था। इस वजह से किसी की हिम्मत नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि उनके मानने वाले जो है उनको जंग करके उनको लूटा हुआ माल मिल रहा है, लौंडिया मिल रही है, वो क्यों उसके खिलाफ जाएंगे। जी भाई। तो मतलब उस टाइम पे कोई अपोज ही नहीं करता था। भाई आयशा का बताया ना, वो तो बता रही है कि तुम्हारा रब तुम्हारी ख्वाहिशों को पूरी करने में जल्दी करता है। अपोज कैसे करेंगे यार? जो अपोज किया उसको तो रसूलुल्लाह मरवा देंगे ना भाई। रसूलुल्लाह का अपोज मतलब कि आपने इस्लाम छोड़ दिया, सही बात जी है ना। और जो इस्लाम छोड़ दे उसके बारे में रसूलुल्लाह क्या कहते, देखो ये देखो, अब कितनी हदीसें गिनते जाना। इब्ने अब्बास said the messenger of Allah said whoever changes his religion kill him 4059 सुनन नसाई की। सुनन इब्ने माजा 2535 it was narrated from Ibn Abbas that the messenger of Allah said whoever changes his religion execute him, कत्ल कर दो उसको। इब्ने माजा आ गई। फिर से सुनन नसाई 4061 सेम चीज, changes religion kill him। 4062 4063 4064 4065 अली ने तो जिंदा जला दिया था। ये देखो, it was narrated from Ikrimah some people apostatized after accepting Islam and Ali burned them with fire। कुछ लोगों ने इस्लाम छोड़ दिया तो अली ने उनको जिंदा जला दिया। उसके बाद आपको ये देखिए जामे तिर्मिदी की 1458, फिर ये देखिए बुखारी की भी हदीस है 6922। तो भाई बहुत सारी हदीस है। आप बताओ अभी मेरे को प्यारे भाई कि कोई हिम्मत करेगा जब इतने कानून इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कोई उन पे सवाल नहीं उठाए, कौन बोलेगा? आप में तो अक्ल है ना, आप में है अक्ल कि आप में भी नहीं है? जी बिल्कुल है जी, तो इस गंदगी का हिस्सा क्यों रहना है मेरे भाई? मैंने आपको बता दिया कि कुरान की आयतें जो है वो रिएक्शन में उतर रही है। इसके रब को पता ही नहीं है कि भाई इंसान क्या, उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी नहीं है, वो चेंज कर रहा है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि रसूलुल्लाह अपनी ख्वाहिशों के लिए सारी आयतें उतारते जा रहे थे, एक के बाद एक के बाद एक। तो बचा क्या है भाई? एक पेशाब, मैंने जो आपको स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि रूह अफ़ज़ा में एक कतरा पेशाब का डाल के दो आप पियोगे, आपको क्या था? क्या कहा था भाई? पियोगे या नहीं पियोगे बोल के। हाँ, तो आपने क्या कहा था? नहीं पीऊंगा कहा था ना। जी अभी तो ऐसा हो गया है कि पेशाब के गिलास में 2-3 कतरा रूह अफ़ज़ा का डाल के दिया जा रहा है। अब बताओ, क्योंकि पहले तो मैंने एक ही एग्जांपल दिया था आपको, अब चूंकि आपने कहा नहीं नहीं और बताओ, तो अब जितना मैंने बताया है उसकी अभी मिसाल मैं ये दूंगा कि पेशाब के गिलास में व्हाइट कलर का पानी अगर मिला के दे दूं खाली, तो पियोगे? बिल्कुल नहीं। साहिल भाई अभी आप बोल रहे हो कि मतलब काफिरों से सख्त नफरत जी करते थे, राइट? प्रॉफिट बोलो भाई। पहले तो सिर्फ एक कतरा काफिरों पेशाब था, पेशाब में व्हाइट कलर का सिर्फ पानी है, वो शरबत कलर वाला। आवाज आ रही है साहिल भाई? शेख साहब, हेलो हेलो, आवाज आ रही है? हेलो यार शेख साहब की आवाज आ रही है किसी को? आवाज आ रही है? हेलो एक
मेरा ब्लूटूथ एक्चुअली जो है ना उसकी बैटरी एकदम खत्म हो गई है। शेख साहब कुछ बोलो। जी जी, आवाज आ रही है? आ रही है। मेरा असल में ब्लूटूथ जो है ना वो कितना 6 घंटे से चालू है ना अपना एयरपॉड्स। हाँ जी भाई आप बताओ जी। कि हाँ, मैं ये बता रहा था, मैं आपको ये पूछ रहा था, लाइक नबी काफिरों से सख्त नफरत करते थे और पूरे मुस्लिम भी उस टाइम पे, राइट? तो बैटल ऑफ बदर में अरे उन्होंने मतलब यार एक तू क्रिश्चियन कहाँ पे ट्राइब। बदर, अरे मेरे भाई तू कहाँ अभी तक बदर पे अटका हुआ है भाई, तेरे को नहीं नहीं इतनी नहीं सारी चीजें बता दी, नहीं, बदर मैं बोल बदर रहा हूँ तू करते किया जा रहा है। वो क्रिश्चियंस का सपोर्ट क्यों लिए थे उस टाइम पे स्टे करने के लिए फिर? भाई क्योंकि रसूलुल्लाह बहुत दिमाग वाले थे, जब उनको सपोर्ट चाहिए होता था तो क्रिश्चियन भी भाई भाई हो जाता था, और जब सपोर्ट नहीं चाहिए होता था तो सारे दुश्मन हो जाते थे। इतना सिंपल चीज समझने के लिए तुमको क्या रॉकेट साइंस चाहिए? मैं इसके बारे में एक बार चेक करके आपको फिर आपके नेक्स्ट स्ट्रीम में बताता हूँ, लेकिन मुझे एक बार ये इसके बारे बताइए में कि नहीं, मैं खुद से रिसर्च करता हूँ, ये जो नहीं, आयत और रहता क्या है। रिसर्च चाहिए भाई, तुझे तो इतनी सारी चीजें बताया, और क्या रिसर्च करना है? नहीं, खुद से तो मतलब थोड़ा देख लूंगा ना, आप ऐसे स्ट्रीम में एक एक आयत आप उठा के बोल रहे हो, तो मैं कुछ तो मतलब सब स्टडी करना प्रूफ के पड़ेगा साथ ना खुद बताया से। ना तुझे। जी हाँ, वो आपने जैसे सर्च किया तो अभी वो आयत का हदीस में कैसे सर्च करते हैं, थोड़ा आप मुझे बताओगे? भाई यहाँ पे अभी तुझे जितनी भी आयत हदीस बताइए सब स्क्रीन पे बताइए, सब पे नंबर मेंशन है। जी हर चीज आप जाके कुरान.com पे जाके चेक कर सकते हो, सुन्ना.com पे जाके चेक कर सकते हो, गूगल पे डालोगे जैसे सही बुखारी अगर चेक करना है, सही बुखारी 7051, गूगल पे लिखो सही बुखारी 7051, सुन्ना.com का लिंक रिजल्ट में दिखाएगा, उसको ओपन करो, नीचे एक बार हदीस का नंबर वेरीफाई कर लो, और जो कंटेंट यहाँ पे है वो वेरीफाई कर लो, आपको मालूम पड़ जाएगा।